वंदे मां शारदे। आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो के माध्यम से सीखे पर्यायवाची शब्द। देखिए, पर्यायवाची मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह सिखाए थे मैंने, वर्णमाला के क्रम में। और वर्णमाला का जो क्रम हम लेके चले थे उसमें लगभग मैंने आपको 325 शब्द से भी ज़्यादा आपको पर्यायवाची शब्द कराए हैं। तो देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ कोई शब्द छूटा ही नहीं है जो कि मैंने आपको ना कराया हो। और अब बारी है आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। ठीक है, अब बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर तो मैंने आपको बता दिया, समझने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि हमें उस शब्द के बारे में पूरी जानकारी हो। देखिए, 4 शब्द हमारे सामने है, ये है तो क्यों है, ये वाला नहीं है तो क्यों नहीं है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, ये है तो किसका पर्याय है, इसके पर्याय बाकी और क्या है। तो देखिए, ये आप तभी सीख सकते हैं, अच्छे से जब भी निकाल सकते हैं सही विकल्प, जब हमें ये पता हो कि इसके सही पर्यायवाची क्या है, ये सही शब्द क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो उस तरीके से हमने आपको पूरी वीडियो में समझा रखा है। ये जितने लगभग मैंने अब तक वो 325 शब्दों से भी अधिक कराए हैं, तो हर एक के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक ज्ञान कराया है, उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए, तो अब बारी आपकी है बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर की। ठीक है, तो पर्यायवाची में देखिए आप बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। देखिए, अब हमने लिख लिया है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची छांटिए। अब हमारे दिमाग में एकदम आएगा सूर्य के पर्यायवाची हैं क्या क्या। ठीक है, अब हमारे सामने 4 विकल्प भी हैं साथ साथ। देखिए, सोम, सोम गाय का है, सोम पर्यायवाची अमृत का है। अमृत की क्या कराए थे हमने, सोम, पीयूष, सुधा। ठीक है, ये हमने कराए थे देवव्रत, तो ये हमने कराए थे गाय के अमृत के पर्यायवाची, यानी कि सोम के, सोम आ गया था उसमें। और बहनी, बहनी आता है अग्नि का पर्यायवाची में, आग, पावक, अनल, दहन, ये गाय के बहनी। तो ये गाय के पर्यायवाची हैं, ये अग्नि के हैं, तो ये भी नहीं है। ढूंढना में क्या है, सूर्य का ढूंढना है। ठीक है, बासर, बासर माने होता है दिन, उसका भी सूर्य से कोई मतलब नहीं है, दिन के पता होंगे आपको, दिन, दिवस, बासर, बार, ये गाय के पर्यायवाची, दिन के पर्यायवाची। ठीक है, अब शब्द हमारे पास बचा आदित्य। आदित्य माने होता है सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची आप सीख चुके हैं, दिनकर, दिनेश और आदित्य, भानु, सविता, अर्क, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। और इसका हिरण्यगर भी आता है, बहुत सारे पर्यायवाची आपके सूर्य के हैं। उसमें एक शब्द आपका आदित्य भी है। तो हमें हमारा सही विकल्प मिल गया। क्या करेंगे, इसको हम अंडरलाइन करके बता देंगे आपको कि ये हमारा सही पर्यायवाची है। तो सूर्य है, इसका पर्यायवाची क्या है यहाँ पर, सही आदित्य। ठीक है, समझ गए। और ये तीनों नहीं है, क्यों नहीं है ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब देखेंगे हम, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है। यानी हमें जल के पर्यायवाची लिखने हैं और उसमें जल का कौन सा नहीं है। सलिल माने जल होता है, अम्बु माने भी जल होता है, और अम्बुद होता है, नहीं होता, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता बताएंगे आपको, और तोय माने भी जल होता है। तो जल के 3 तो हैं, सलील भी है, अम्बु भी है, तोय भी है। अम्बुद क्यों नहीं है, अम्बुद क्यों नहीं है बताते हैं आपको। देखिए, अम्बुद है आपका अम्बुद, अम्बुद किसका पर्यायवाची है, यहाँ पर बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, और अम्बुज है जलज, अगर जलज होता तो क्या होता है यहाँ पर, अम्बुज होता, अम्बुद भी न हो गया, अम्बुज होता तो क्या होता, तो कमल का पर्यायवाची होता, क्योंकि अम्बु यानी जल में उत्पन्न होने वाला, जल में पैदा होने वाला। ठीक है, तो अम्बुज होता है यहाँ पर, अम्बुज होता, और अम्बुद जल को धारण करने वाला, जल कौन धारण करता है, मेघ करते हैं, नहीं बादल। तो यहाँ पर ये गाय का पर्यायवाची बादल का है। और बाकी गाय के बच्चे हमारे हमने आपको बता दिए, सलील माने जल, अम्बु माने जल, और तोय माने भी जल। तो अम्बुद आपका नहीं है, ये क्या हुआ इसका, हमारा सही विकल्प में इस तरीके से मिल गया। तो ये हमें अपना तर्क करना पड़ेगा, अपने आप से हम तर्क करेंगे, तर्क से पहचानेंगे कौन सा इसका पर्यायवाची है और कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है। ये नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। तो इस तरीके से हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और हम अपना विशेष रूप से जो हमने आपको पर्यायवाची कराए उन पर आप अच्छे से ध्यान देंगे, तो हम कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, कभी हमसे गलती होगी ही नहीं, हमारा बहुविकल्प हमेशा सही जाएगा। अगला हमने लिया है प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तलवार का पर्यायवाची छांटिए। अब तलवार का छांटना है। अब देखिए, तो मसी दे रखा है, मही है, कपोल है और असी है। एक मसी, मसी मीन्स क्या होता है ये हम पता होना चाहिए।
लेकिन जब पता होगा मसी मीन्स क्या होता है तो हम इसको सही करके लिखेंगे। मसी, मसी कहते हैं स्याही, ठीक है, यानी कलम। कलम दवात जो हमारी होती है पहले चलती थी, बहुत टाइम से पहले, अब से लगभग 40 साल पहले का कलम दवात चला करता था। उस पर हम कॉपी पर भी लिखा करते थे और तख्ती होती थी उस पर भी लिखा करते थे। और कबीरदास जी ने भी वर्णन किया है, 7 समुद्र की मसी करूँ, मसी यानी स्याही करूँ, 7 समुद्र की मसी बना लूँ, स्याही बना लूँ, गुरगुन लिखा ना जाए। गुरु का गुण जो है वो इतने हैं कि उनको नहीं लिखा जा सकता। तो पहले यही चलता था, ठीक है। ताम्र पत्र चलते थे, उन पर लिखा जाता था। और ये वृक्षों के पत्तों पे लिखा जाता था, बट वृक्ष पे लिखा के पत्तों पे लिखा जाता था। तो ये पहले ही चलता था, ठीक है। उसके लिए कलम का और दवात का होना बहुत ज़रूरी था, यानी इंक का होना जरूरी था। तो यानी कि उसको इंक बोलते हैं। इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट तो बच्चों को हम आज भी सिखाते हैं, ठीक है। मसी, मसी माने स्याही। तो यहाँ आ गए हम, मसी माने स्याही, ये तो है ही नहीं तलवार का पर्यायवाची। मही, महीपाल, पृथ्वी का पालन करने वाला, अर्थात कौन, राजा, महीपाल। मही ये भी राजा का पर्यायवाची हुआ। और मही माने पृथ्वी, धरती, धरा, वसुंधरा, वसुधा, टीका के पर्यायवाची है। विकी माया, मही, मही माने पृथ्वी के पर्यायवाची। ये भी नहीं है हमारा। कपोल, ठीक है। कपोल क्या है, कपोल कहते हैं गाल, ठीक है। कपोल मीन्स गाल। तो ये जो है गाल शब्द भी जो है ये भी नहीं है। और हमें ढूंढना क्या है, तलवार का पर्यायवाची, यानी कि असी, असी, खड़ग, असी मीन्स खड़ग, तलवार। ये पर्यायवाची असी मीन्स तलवार हुआ आपका, ठीक है। खड़ग है, तरवाल है, कृपाण है, ये तलवार के पर्यायवाची में आ जाएंगे। तो हमारा सही शब्द कौन सा है यहाँ पर, असी, असी मीन्स तलवार, ठीक। आगे आइए, अगला शब्द हमने लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का कौन सा नहीं है, देखिए, अंशु, चक्षु, द्रग, विलोचन। अंशु माने क्या होता है, अंशु माने सूर्य, ठीक है। अंशु सूर्य के पर्यायवाची में आता है अंशु, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। अभी तुमने पता लगा रहे नहीं है, ठीक है। अभी वाले हैं तो क्यों है, क्योंकि चक्षु माने भी आंख होता है, द्रग माने आंख होता है, और विलोचन माने आंख होता है, नेत्र माने आंख होता है, नयन माने आंख होता है, और खाली लोचन माने भी आंख होता है। और दृष्टि, वो भी आकार के पर्यायवाची में आता है। नेत्र, नयन, चक्षु, द्रग, विलोचन, इनके पर्यायवाची में आता है। तो हमारा सही शब्द कौन सा है यहाँ पर, जो हमें बताना है कि आंख का पर्यायवाची नहीं है, वो शब्द हमारा अंशु, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में पति का पर्यायवाची छांट कर गुला बनाइए। अब पति का पर्यायवाची ढूंढना है, देखिए, दारा, भरता, भ्राता, भृत्य, ये आपको देखने को कुछ सेम लग रहे हैं, ठीक है। और लेकिन ये इनमें से एक शब्द ऐसा है जो इसका पर्यायवाची पति का पर्यायवाची भी है। दारा, दारा माने होता है पत्नी, यानी कि बामा, भार्या, भगिनी, काय के लिए आता है हमारे, ओ सॉरी, भगिनी नहीं आएगा इसमें, दारा आएगा, बामा आएगा, और स्त्री आएगा, अर्धांगिनी आएगा, ये पत्नी के पर्यायवाची में आएगा। और अगला शब्द है भ्राता। भ्राता क्या होता है, भाई, भाई, सहोदर, भाई के पर्यायवाची में आता है। और भृत्य, भृत्य काय के, नौकर के, भृत्य मीन्स नौकर, सेवक, चाकर। तो देखिए कौन कौन से नहीं है आपका, दारा माने पत्नी, ये भी नहीं है। भर्ता मान, भर्ता, भर्ता बच गया, ठीक है। बैंगन का भर्ता मत समझ लीजिएगा, भर्ता मीन्स पति, ठीक है। भर्ता, भर्ता, ये पति के पर्यायवाची। स्वामी आता है, ठीक है। और उन्हीं में से एक शब्द क्या है, पति के पर्यायवाची में भर्ता शब्द है। तो हमारा सही शब्द हमारा पति वाले पर्यायवाची का हमारे कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा शब्द यहाँ ये सही है, ये विकल्प हमारा सही है, यानी पति का जो पर्याय है वो भर्ता है। अब शब्द क्या है, भ्राता। भ्राता मीन्स भाई होता है, और भृत्य मीन्स नौकर होता है। तो ये दोनों भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, सही कौन सा है, भर्ता। चलिए, अभी आपके कई सारे पर्यायवाची हमने विकल्प बहुविकल्प में करा दिए। आगे और शब्द देखिए बहुविकल्प के लिए। आगे देखिए, हमने शब्द लिया है वृक्ष, ठीक है। निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची छांटिए। ये बहुत सारे दे रखे हैं, तरु है, तरु, तनुजा और तूम। देखिए, अब इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें सारे वर्ड पता हो, सबका मीनिंग पता हो, तो हम आसानी से उसको हम कैसे कर लेंगे कि इसका पर्यायवाची ये है और ये है, तो क्यों है देखते जाइए। तर्क कीजिए। तरुण, तरुण किसके लिए आता है,
युवा, ठीक है। तरुण युवा के लिए आता है, युवा व्यक्ति, युवा, युवक। और तरुण, तनुजा, तनुजा किसके लिए आता है? पुत्री के लिए। और तूण किसके लिए आता है? ये हमारा होता है जिसमें हम क्या रखते हैं? धनुष बाण आदि रखते हैं, यानी कि तरकश, इसके लिए आता है तूण, ठीक है। तूण यानी कि तरकश। और आगे शब्द है तरुण, रह गया हमारे पास में। तरुण माने ही वृक्ष होता है। अब ये तरुण और तरु में और तनुजा में आप जो कंफ्यूज ना हो जाइएगा, तरुण और तरु दोनों एक सीधे रखे हैं। तो ऐसे ही शब्द आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हमने ऐसे ही शब्दों का चयन किया है और उन्हीं चयनित शब्दों में से हम आपको कराने जा रहे हैं। तो यहाँ जो वृक्ष का पर्यायवाची होगा वो कौन सा होगा? तरु होगा। सबका अंतर आपने समझ लिया है, यानी तरुण युवा व्यक्ति, युवक, तरु वृक्ष, तनुजा पुत्री, और तूण हमने बताया आपको जिसमें धनुष क्या कहते हैं? धनुष बाण रखे जाते हैं, यानी कि तरकश। अगला शब्द है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बानर का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए इसका मतलब बानर के पर्यायवाची इसमें दे रखे हैं, 3 पर्यायवाची दे रखे हैं, और चौथा जो है वो नहीं होगा। वो चौथा कौन सा है जो उसका पर्यायवाची नहीं है? देखिए शाखा मृग, हमने बताया था आपको, शाखाओं पर दौड़ लगाने वाला, नहीं शाखा मृग इसलिए उसका नाम पड़ा है। कपि माने बंदर होता है बानर, कीश माने बानर होता है, और केश, केश क्या होता है? केश होते हैं बाल, यानी कि जो बाल शब्द है यानी केश है, केश यहाँ पे बिल्कुल अलग है। केश में बाल, चिकुट, हमने बाल उसके पर्यायवाची भी कराएं आपको, ठीक है। तो ये है केश, केशियाँ सब में अलग है। यानी शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची है, कपि भी है, कपि मीन्स बंदर, कीश मीन्स भी बंदर है, और केश यानी कि ये अलग शब्द हो गया, केश मीन्स बाल। तो पूछा है बानर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? केश नहीं है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची छांटिए। अब हमें चंद्रमा का पर्यायवाची छांटना है। तो सर्वप्रथम तो हमें यही ध्यान में एकदम जाना चाहिए, हमारे दिमाग में कौन जाना चाहिए कि यहाँ पे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं कौन कौन से, इसमें कौन सा शब्द जो है वो अलग लिए गए हैं। वास्तव में चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? देखिए जब हमने अध्ययन किया होगा, उसको समझा होगा, वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ ये पर्यायवाची है और ये है या ये नहीं है। तो अब हमें क्या छांटना है? इसमें से चंद्रमा का पर्यायवाची छांट के लिखना है। देखिए रत्नेश, रत्नेश क्या के लिए आता है? रत्नेश जो इतना रत्नों का भंडार है, रत्नेश यानी कि सागर के लिए आता है। और दिनेश सूर्य के पर्यायवाची में आता है, ठीक है, दिनकर। और अभी बताए थे हमने आपको, दिनेश सूर्य के पर्यायवाची में आता है। मयंक और महेश, अब अच्छा महेश, ठीक है, दिनेश, रत्नेश, महेश, ये तीनों शब्द मिलते जुलते से हो रहे हैं, लेकिन इन सबके मीनिंग अलग अलग हैं। बताई दिया हमने आपको, यानी कि रत्नाकर ये रत्नेश यानी कि समुद्र, दिनेश सूर्य, और महेश भगवान शिव के पर्यायवाची में आता है, ठीक है। महेश महाप्लसीश्वर और महेश, तो कौन सी संधि है? गुण संधि है यहाँ पर, ठीक है, वो भी आपको रिमाइंड करा दें क्योंकि हम सिखा चुके हैं, संधि का भी हम आपको करा चुके हैं। मयंक, मयंक भी चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची मयंक सिखाया था आपको, और क्या सिखाया था? बहुत सारे सिखाए थे, मयंक सिखाया था, हिमांशु सिखाया था, ठीक है। तो बहुत सारे पर्यायवाची हमने आपको चंद्रमा के बताए थे। आगे देखिए, तो चंद्रमा का पर्याय कौन सा है? मयंक। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? जो कामदेव का नहीं हो, ठीक है। अब एक शब्द ने लिया फिर वामदेव, दूसरे वामदेव, कामदेव तो हो गई शायद इसका है, लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसका पर्याय है अभी बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। पहले आप इसको इसके पर्यायवाची बता दें, कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द जो ऐसा है जो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। मदन कामदेव का पर्यायवाची है, कंदर कामदेव का पर्यायवाची है, और पंचशर ये भी कामदेव का ही पर्यायवाची है। वामदेव, वामदेव किसका पर्यायवाची है? वामदेव जो भगवान शिव का पर्यायवाची, पशुपति वामदेव, और तुम्हारे गिरजापति, कैलाशपति, और ये जो है सारे पर्यायवाची कहती हैं भगवान शिव के, यानी कि महेश के। तो महेश भगवान शिव का पर्यायवाची है, और यह क्या नहीं है? वामदेव जो है भगवान शिव का पर्यायवाची नहीं। कौन सा है ये वाला नहीं है। यानी बच्चे सोच रहे होंगे कि वामदेव कामदेव तो एक से ये, चलो भैया यही वाला होगा, है ये पर्यायवाची नहीं है, हमने बताया तो ये नहीं है। आप इसी को इसी में शामिल कर लेंगे, इनमें से सोचेंगे कि हाँ इनमें से कौन सा नहीं है।
नहीं ये सब हैं और ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन कंफ्यूज कब नहीं होंगे, जब हम वीडियो ध्यान से देखेंगे, सारे पर्यायवाची का अच्छे से समझे होंगे और वीडियो में बहुत ध्यानपूर्वक देखी होगी तो हम समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए खाली एक देखना, एक दृष्टि डालना ही काफ़ी नहीं होता है, पूरा उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना, मनन करना, वही हमारे लिए काफ़ी होता है। निम्नलिखित में ब्रह्मा का पर्यायवाची छांट कर गोला बनाइए। अब ब्रह्मा का पर्यायवाची देखना है, अलग अलग है। समीर, समीर होता है हवा, वायु, पवन। हवा का पर्यायवाची हो गया, वायु का हो गया। अगला शब्द है सदानंद, मार्तंड। मार्तंड किसका है? मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। अभी सूर्य के तो बहुत सारे आ गए, यहाँ है मार्तंड। मार्तंड में सूर्य और जग जीवन। जग जीवन, जग जीवन किसका है? जो जगत को जीवन देता है। कौन देता है जगत को जीवन? बादल, यानी कि बादल यानी कि मेघ का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची क्या है? ये जग जीवन। तो हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है ब्रह्मा का पर्यायवाची। ब्रह्मा का रह गया हमारे पास में सदानंद, ठीक है। सदानंद हमारा ब्रह्मा का पर्यायवाची है। समीर मीन्स वायु, सदानंद यानी ब्रह्मा का पर्यायवाची, मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है और जगजीवन बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे पहले इनको ध्यानपूर्वक देखिए, अगली वीडियो में और आपको ज्ञान कराएंगे। सारे शब्दों का हमें ज्ञान कराना है आपको, तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए, समझिए। समझ के याद रखेंगे तो एक बार समझा हुआ ही काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। और खाली आप एक दृष्टि डालेंगे, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी नहीं है, वो किसी के लिए भी काफ़ी नहीं है। बड़े से बड़े के लिए भी, छोटे के लिए तो वैसे भी नहीं है, बड़े से बड़े के लिए भी। तो बच्चों को एक से रखते हैं पर्यायवाची, ठीक है। अब छोटे बच्चों से मैं सुनती हूँ तो कहते हैं ये इसका यही तो है। नहीं, क्यों नहीं है? उनको तो भी खाली हमारी लर्न कराना है, अध्ययन कराना है कि हाँ भी ये पर्यायवाची ये है। उनको छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से कराएंगे, लेकिन आपको जो है हमने हर शब्द का मीनिंग बता करके उसको समझाया है। आपको समझिए, ध्यानपूर्वक कीजिए। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। आपको हर कमेंट का आंसर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।